लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आप ने कैंपेन तेज कर दी है। पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मंगलवार 14 मई को वॉशिंग मशीन कैंपेन शुरू किया। इस मौके पर गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस दौरान एक नाटक का मंचन किया गया जिसमें आपके वॉलंटियर्स को ईडी सीबीआई के रूप में दिखाया गया। साथ ही इस दौरान अशोक चव्हाण, हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के किरदार में भी आपके कुछ वॉलंटियर्स तैयार किए गए। इस कैंपेन के जरिए ये दिखाया गया कि कैसे विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। मंच पर वॉशिंग मशीन और जेल को दिखाते हुए 2 बॉक्स बनाए गए थे। अशोक चव्हाण, हेमंत बिस्वा शर्मा और अजीत पवार जैसे नेताओं को वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में शामिल होते दिखाया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं को जेल जाते हुए दिखाया गया। गोपाल राय ने कहा कि 4 चरण के चुनाव के बाद जो संकेत मिले हैं, उसके मुताबिक बीजेपी पूरे चुनाव में 200 से 220 सीटों पर सिमट रही है। हमारा मकसद है कि दिल्ली और बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज किया जाए और इस सरकार को हटाएं। इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को सभी 7 सीटों पर वोटिंग होगी। हमने दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से संकल्प सभाएं शुरू की। उसके अगले चरण में हमने रोड शो के माध्यम से जनता के बीच में अपने संदेश को पहुंचाया। उसके बाद अलग अलग समाज के हिस्सों में महिलाओं के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ, ग्रामीण इलाकों में अलग अलग संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज आपके सामने जो इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि ये चुनाव हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस दावे की सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन का काला जादू क्या है? ये काला जादू अभी आपके बीच में हमारे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और पूरी टीम आपके सामने वॉशिंग मशीन का काला जादू अभी प्रदर्शित करेगी, उसका डेमो करेगी। और हमने ये निर्णय लिया है कि जो आज हम वॉशिंग मशीन के काला जादू का प्रदर्शन आज हम आपके सामने कर रहे हैं, इसके लिए 4 सेट हम तैयार कर रहे हैं। चारों लोकसभा के लिए 4 टीमें तैयार कर रहे हैं और ये टीमें अगले 23 तारीख तक दिल्ली के अंदर इन चारों लोकसभा में अलग अलग विधानसभाओं में इस वॉशिंग मशीन के काला जादू को जगह जगह प्रदर्शित करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का जो असली सच है, काला चिट्ठा है, वो जनता के सामने रखेंगे। तो हमें भरोसा है, वैसे तो पूरा देश आज वॉशिंग मशीन के काले जादू को समझ रहा है, लेकिन एक आम आदमी इसके माध्यम से चीजों को समझ पाए और देश की सच्चाई क्या है, देश की सरकार की सच्चाई क्या है, उसको समझ पाए। कल 4 चरण का मतदान पूरा हुआ है। पूरे देश से यही खबर आ रही है कि इन 4 चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी 200 से 220 की सीट पर सिमट रही है। ऐसे में हमारी कोशिश यही है, दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी जो बचे हुए 3 चरण हैं उसमें प्रचार को और तेज किया जाए, सरकार की सच्चाई को जनता के सामने रखा जाए, जिससे लोग सही निर्णय ले सकें और इस तानाशाही की सरकार को हटाएं
और इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।